वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण और राधा का वास है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं वृंदावन में आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाएंगी। एक ऐसी ही लीला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। वृंदावन के राधा रमन लालजू मंदिर की रसोई में आज भी 500 वर्षों से लगातार अग्नि प्रज्वलित है। रसोई में माचिस का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। यह अग्नि कैसे जलाई गई और इसके पीछे क्या मान्यता है, वह हम आपको आज बता रहे हैं। राधा रमन लालजू के प्राकट्यकर्ता और चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य कहे जाने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। उन्होंने करीब 475 वर्ष पहले मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण की शक्ति से हवन की लकड़ियों को एक दूसरे के साथ घिसा तो अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने ही हवन कुंड से निकली इस अग्नि को रसोई में प्रयोग करने की परंपरा शुरू की, जिसे मंदिर सेवायत और उनके वंशज बदस्तूर निभाते चले आ रहे हैं। यह अग्नि 477 साल बाद आज भी रसोई घर में प्रज्वलित है। इस अग्नि से भगवान राधा रमन लालजू का कच्चा प्रसाद तैयार होता है। भगवान राधा रमणजू लाल मंदिर की पौराणिक मान्यता की अगर बात की जाए तो मंदिर आचार्य गोपाल भट्ट के वंशज वैष्णव आचार्य सुमित बताते हैं कि ठाकुर राधा रमन लालजू का प्राकट्य 450 साल पहले शालिग्राम शिला से हुआ। आचार्य गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना व प्रेम से बंसीभूत होकर वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा की प्रभात बेला में प्रकट हुए। राधा रमन लाल मंदिर के सेवायत पुजारी सुमित ने बताया कि मंदिर में आज तक माचिस का प्रयोग नहीं हुआ है। मंदिर की परंपरा बेहद अनोखी है। उन्होंने बताया कि भगवान का जो प्रसाद रसोई घर में तैयार होता है, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए माचिस का प्रयोग नहीं होता है। करीब 500 साल से लगातार अग्नि प्रज्वलित होती चली आ रही है। मेरा नाम सुमित गोस्वामी है, वैष्णवाचार्य सुमित गोस्वामी, और मैं वृंदावन के सप्त देवालय में स्थित श्री राधा रमण मंदिर से सेवायत गोस्वामी हूँ। यहाँ अगर मंदिर की मान्यता की बात करें तो मंदिर की मान्यता क्या है, और जो रसोई में अग्नि प्रज्वलित होती है उसकी क्या मान्यता है, क्या रहस्य है? जी, सबसे पहले मंदिर की बात करते हैं। 7 प्रमुख मंदिर हैं, उसमें से एक श्री राधा रमण मंदिर है, और ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा मैनिफेस्ट हुए हैं। श्री राधा रमण जी प्रकट हुए थे सेल्फ, और श्री शालिग्राम जी के विग्रह थे। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम 3 मंदिर थे, श्री राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन। उन तीनों मंदिरों में गोपाल भट्ट जी प्रेम वश, क्योंकि सभी गोस्वामियों का आपस में बहुत प्रेम था, तो सेवा करते थे, श्रृंगार करते थे। तो अपने ठाकुर का कोई स्वरूप ना होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। तो श्री राधा रमण जी के रूप में उनके भक्ति में इतनी प्रबलता थी, इतना बल था कि श्री ठाकुर जी के रूप में, श्री राधा रमण जी के रूप में उन शालिग्राम विग्रह को परिवर्तित कर दिया। तो ये श्री राधा रमण जी की विशेषता है, और इसका एक श्लोक भी हमें प्राप्त होता है। श्री गोविंद मुखम गोपीनाथ वक्ष स्थलम श्री राधा मदन मोहन पादावती मनोरमम। तो देखेंगे कि जो मुख है उनका गोविंद मुखम, गोविंद देव जी की तरह मुख है, गोपीनाथ जी की तरह वक्ष स्थल है, और मदन मोहन जी की तरह कटी प्रदेश से नीचे का उनका जो हिस्सा है वो है। तो ये राधा रमण जी मंदिर की जो सूचना है, जो बात है, वो हमने आपको बताई। और रसोई का आता है तो रसोई में एक बहुत विशेष बात है। जो मंदिर में रसोई बनती है उसमें अग्नि का प्रवेश नहीं है पिछले 500 वर्ष से। इस राधा रमण मंदिर में जो अग्नि होती है, लकड़ियों पे भोजन, आज भी जो प्रसाद बनता है वो कच्चा प्रसाद वो लकड़ियों पे ही बनता है, और उसी को ही जब कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो सुलगती रहती है पूरी रात, तो सुबह आकर उसी अग्नि से फिर और लकड़ियाँ प्रज्वलित करके हम अपने चूल्हों को जलाते हैं, उसी पे ही प्रसाद बनता है। तो ये अग्नि बाहर से कहीं से प्रवेश नहीं होती है, वही एक ही अग्नि जो 500 वर्ष से चली आ रही है, उसी अग्नि से प्रसाद बनता है।